2 दिवसीय जौनपुर दौरे पर मंगलवार को पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से उतरते ही पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर जमकर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दोनों इंजन आपस में टकरा गए हैं और अब जनता की निगाहें समाजवादी पार्टी की ओर टिकी हुई हैं। सपा गठबंधन प्रदेश की 400 सीटों पर कब्जा करने जा रही है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, तो वहीं बेटियों की इज्जत आबरू भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। किसानों के आंदोलन ने इस सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए, उसने इस बात को साबित कर दिया कि अब भाजपा के दिन खत्म होने वाले हैं। आप लोगों का समर्थन और आपका भी समर्थन है, क्योंकि सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए आपका समर्थन जोड़ करके और इन सबका समर्थन जोड़ करके, सबका साथ लेकर के, सबके सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय। आज के समय पर किसानों को खाद मिल रही है, डीएपी का पर्याप्त इंतजाम है, यूरिया क्या मिल पा रही है। किसान की खेती और किसान की किसानी को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। कोरोना के समय पर अगर किसान ने खेत में काम न किया होता तो आपकी अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाती। पहले तो 3 कानून लाए गए, बड़े पैमाने पे किसानों को अपमान किया गया, 700 के लगभग किसानों ने की जान गई, और अब वही सरकार के लोग जो काले कानून को तरह तरह से कहते थे उसके पक्ष में, उसके खिलाफ, और आज वही लोग पक्ष में बोल रहे हैं। और आज मजबूरी में उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव देखते ही उन्हें तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, क्योंकि जनता के बीच में जो नाराजगी दिखी उसकी वजह से किसान उनके सामने खड़ा हो जाता चुनाव में। इस वजह से उन्हें कानून वापस लेने पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन के मौके पर दिए गए उस बयान पर कहा कि हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार किया। अखिलेश यादव बोले कि गांधी के हत्यारे को समर्थन करने वाली पार्टी अब हमें राष्ट्रपिता के सपने पूरा करने की बात कह रही है, बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रही है। सभी लोग जानते हैं कि गांधी की विचारधारा से भाजपा का कोई भी लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से छोटे छोटे दलों ने गठबंधन कर सपा का साथ दिया है, ये बात साबित हो गई है कि एक बार फिर 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जो भवन लिया गया था, क्या समाजवादी सरकार में नहीं लिया गया? अगर वो जवाब दे दें, सच बोल दें, मंदिर में खड़े होकर के सच बोल दें अगर ये, तो जवाब हमसे भी ले जाना आप। ये लाल रंग ये समझते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूरा भाषण नहीं सुना होगा उन्होंने, क्योंकि जब बीएचयू में गए वो इकलौता भाषण है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरा नहीं कर पाए थे, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या होने पर किस पे सवाल खड़ा हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का असली रास्ता है गरीब को आगे बढ़ाना, सबको सम्मान देना, संविधान को बचाना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में समाजवादी और अंबेडकरवादी मिलकर के देश में और प्रदेश में परिवर्तन लाएंगे।